दोस्तों आर्बिट्रम का मोस्ट अवेटेड एयर ड्रॉप अनाउंस हो चुका है और यहाँ पे आर्बिट्रम ने अपनी स्नैपशॉट डेट यहाँ पे 6 फरवरी रखी है। जिन भी लोगों ने 6 फरवरी से पहले आर्बिट्रम पे कुछ ट्रांजैक्शन करी होंगी वो लोग इसके लिए एलिजिबल हुए हैं। और यहाँ पे आर्बिट्रम ने अपनी टोटल सप्लाई यहाँ पे 10 बिलियन रखी है, जितनी यहाँ पे पॉलीगन की है। लेकिन यहाँ पे टोटल 2.3 मिलियन एड्रेस थे जिन्होंने यहाँ पे आर्बिट्रम के ऊपर ब्रिज किया था, जिनमें से इन्होंने यहाँ पे 625,000 एड्रेस को यहाँ पे एयर ड्रॉप दिया है, जो लगभग यहाँ पे 28% है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम आर्बिट्रम के टोकन की प्राइस कितनी रह सकती है, और बुल मार्केट के आने तक इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। और आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एयर ड्रॉप और अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर ड्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है। तो यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है उसका 42% यहाँ पे इन्होंने डाउ ट्रेजरी में रखा है। डाउ ट्रेजरी मतलब फ्यूचर में जो भी ये डेवलपमेंट करेंगे आर्बिट्रम में, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे 42% रखा है। और यहाँ पे 26.94% इन्होंने रखा है फ्यूचर में जो अपनी टीम के लिए लोग एम्प्लॉय करेंगे, वहाँ पे एडवाइज़र के लिए इन्होंने यहाँ पे 26% रखा है। और यहाँ पे 17% रखा है इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जिन भी इन्वेस्टर्स ने आर्बिट्रम में यहाँ पे सीड इन्वेस्ट किया है या फिर प्राइवेट इन्वेस्ट किया है, उन इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे 17% रखा है। और यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए इन्होंने यहाँ पे 11.6 मिलियन टोकन 11.6% रखा है, जो यहाँ पे 1.16 बिलियन टोकन बनते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डाउ के लिए सिर्फ यहाँ पे 113 मिलियन टोकन रखे हैं। जो भी प्रोजेक्ट आर्बिट्रम के ऊपर बन रहे हैं ये सारे डाउ के टोकन उनको जाएंगे। और अगर आप उन प्रोजेक्ट के डाउ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके यूज़र्स हैं, अगर आप GMX के यूज़र्स हैं, अगर आप वेला में ट्रेड करते हैं या फिर अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट आर्बिट्रम के ऊपर बन रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी आपको एयर ड्रॉप देंगे। तो आप उनको जितना भी यूज़ करोगे वो आपको इंसेंटिव्स में कुछ ना कुछ देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस एयर ड्रॉप के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें से इन्होंने यहाँ पे पॉइंट सिस्टम रखा है। मतलब अगर आपने आर्बिट्रम के ऊपर कभी ना कभी ब्रिज किया होगा तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिला होगा। अगर आपने आर्बिट्रम के ऊपर 2 महीनों में मतलब ट्रांजैक्शन करी होगी, मतलब एक ट्रांजैक्शन जब आपने की उसके बाद जब दूसरी ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पे टोटल टाइम अगर 2 महीने का हो गया तो आपको 1 पॉइंट और मिलेगा, तो आपके पास टोटल 2 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट मिलेगा अगर आपने आर्बिट्रम को 6 महीने तक यूज़ किया है या फिर 9 महीने तक यूज़ किया है, या फिर आपने आर्बिट्रम के ऊपर 4 ट्रांजैक्शन करी है, या फिर अलग अलग यहाँ पे कंडीशन से आपने अगर आर्बिट्रम के ऊपर 10,000 से ज़्यादा या ज़्यादा का यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करी है, 50,000 की ट्रांजैक्शंस करी है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। बट इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पे 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे आर्बिट्रम के ऊपर सिर्फ ब्रिज किया है और यहाँ पे कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं करी हैं या फिर 1-2 ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे आप पॉइंट्स का सिस्टम देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे पॉइंट्स 3 से कम हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो आपको यहाँ पे 1250 टोकन मिलेंगे। आपके पास अगर 4 पॉइंट्स हैं तो आपको 1750 टोकन मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी बंदा आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हुआ होगा उसको मिनिमम यहाँ पे 625 टोकन मिले ही होंगे। और मैक्सिमम टोकन जो एक बंदे को मिल सकते हैं वो यहाँ पे 10,250 टोकन है। इससे ज़्यादा किसी भी बंदे को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे सिविल डिटेक्शन की वजह से, मतलब यहाँ पे एंटी बॉट और यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। इसका सबसे पहला ये है कि अगर आपने यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन 48 आवर में करी है तो आपका 1 पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्नैपशॉट के टाइम अगर आपके वॉलेट में 0.005 ईथ से यहाँ पे कम होगा तो आपका 1 पॉइंट यहाँ पे कम होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे 6 पॉइंट से आपको 250 टोकन बनते हैं, तो अगर आपके स्नैपशॉट के टाइम आपका आर्बिट्रम का बैलेंस यहाँ पे 0.005 से कम होगा तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अब ये सारे इसके क्राइटेरिया हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जहाँ पे आप जाके अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास कितने टोकन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे चलने के बाद आपको यहाँ पे अपना वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे यह आपका एड्रेस यहाँ पे लोड होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम के ऊपर ब्रिज किया था, लेकिन मैंने आर्बिट्रम नोवा के ऊपर ब्रिज नहीं किया है, इसलिए मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 पॉइंट मिला है। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शंस करी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 महीने तक करी हैं, उसके बाद मैंने नहीं करी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन की है। यहाँ पे मैंने 25 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की है। मैंने लगभग यहाँ पे 70 ट्रांजैक्शन की है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता तो मुझे 1 पॉइंट और मिल जाता। अगर मैं यहाँ पे आर्बिट्रम नोवा पे कभी ना कभी ब्रिज कर देता तो मुझे 1 पॉइंट और मिल जाता।
और अगर आर्बिट्रम नोवा पे मैं 2-3 ट्रांजेक्शन भी कर लेता तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते, बट मैंने यहाँ पे किया नहीं, मुझे पता नहीं था कि इतना आसान होगा इसका। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आर्बिट्रम ओडिसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आर्बिट्रम के ऊपर ब्रिज किया था, और उसके बाद हमने आर्बिट्रम ओडिसी का वीक 1 जो था उसमें हमने हॉप ब्रिज यूज़ किया था और हमको हॉप पर NFT मिली थी। और हमने आर्बिट्रम को उस टाइम ब्रिज किया था। उसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे आर्बिट्रम की NFTs क्लेम की हैं, गैलेक्सी की NFTs, जो मैंने टेलीग्राम में बहुत बार आपको अपडेट दी है। और उसके बाद हमने सिर्फ आर्बिट्रम की NFTs क्लेम की हैं, जिसको क्लेम करते करते मेरी यहाँ पे 25 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। और ये सब करते करते मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जिन भी लोगों ने कभी ना कभी आर्बिट्रम पे ब्रिज किया होगा, उसके बाद आर्बिट्रम की कुछ NFTs क्लेम की होंगी। आप इस वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे चेक करें आपको कितने टोकन मिले हैं। अभी हम बात करते हैं कि जब ये टोकन लिस्ट होगा तो इसकी कितनी प्राइस हो सकती है। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रम की टोकनॉमिक्स की बात करें तो आर्बिट्रम की टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, और यहाँ पे शुरू में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.2 बिलियन रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर इसको हम ऑप्टिमिज्म से कंपेयर करें तो ऑप्टिमिज्म जब लिस्ट हुआ था तो उसकी प्राइस यहाँ पे $3 तक चली गई थी, लेकिन उस टाइम मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी। अभी मार्केट अच्छी है। अभी BTC की मूव को देख के लगता है कि लिस्टिंग के टाइम इसकी बहुत ज़्यादा हाइप होने वाली है। और आर्बिट्रम की अभी लिस्टिंग की न्यूज़ भी आ चुकी है। आर्बिट्रम यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है, KuCoin पे लिस्ट हो रहा है, यहाँ पे बाइबिट पे भी लिस्ट हो रहा है। तो क्योंकि ऑप्टिमिज्म की लिस्टिंग की प्राइस $3 थी, तो हम अगर इसकी सप्लाई से कंपेयर करें कि आर्बिट्रम की सप्लाई ऑप्टिमिज्म से 10 गुना ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस हम रख सकते हैं 0.4 या $0.5। बट क्योंकि आर्बिट्रम की टोटल वैल्यू लॉग ऑप्टिमिज्म से डबल है, तो हम इसको 0.8 या $1 तक मान सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो रहा है। ऑप्टिमिज्म की DeFi इतनी बड़ी नहीं है, आर्बिट्रम की बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रम की प्राइस शुरू में यहाँ पे $1 या फिर $1.5 तक जा सकती है, या फिर $2 भी जा सकती है। अब यहाँ पे मेरा ये रहने वाला है कि अगर इसकी प्राइस $2 से ज़्यादा जाएगी, मतलब $2.5 या $3 जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा, क्योंकि इसकी फेयर प्राइस यहाँ पे $1 से लेकर $1.5 तक बनती है। तो मैं अगर शुरू में इसकी प्राइस यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम ज़्यादा होगी, $2.5 या $3, तो मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा। और उसके बाद जब इसकी प्राइस यहाँ पे $1 से $1.5 तक यहाँ पे स्टेबल करेगी, उसके बाद मैं इसको दोबारा बाई कर दूंगा। तो यहाँ पे बाईबिट भी आर्बिट्रम को लिस्ट कर रहा है 23 मार्च को, और यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला इवेंट ये है कि अगर आप 23 मार्च को जब बाईबिट इसको लिस्ट करता है, आप 250 आर्बिट्रम टोकन अगर बाईबिट में डिपॉजिट करते हैं, तो फर्स्ट 2000 लोगों को यहाँ पे 25 USDT मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 50,000 USDT का यहाँ पे प्राइस पूल है। तो अगर फर्स्ट 2000 लोग 250 आर्बिट्रम बाईबिट में डिपॉजिट करते हैं, तो उनको यहाँ पे 25 USDT मिलेंगे। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसको 23 मार्च में बाईबिट में डिपॉजिट करते हैं, तो आप 23 मार्च को अपने आर्बिट्रम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप उसको 24 मार्च में कर पाएंगे। आप सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं फर्स्ट 2000 लोगों में। उसके बाद दूसरा इवेंट ये है कि अगर आप 500 आर्बिट्रम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो फर्स्ट 4000 लोगों को यहाँ पे 0.5 GMX मिलेगा। मतलब अगर आप फर्स्ट 4000 लोगों में 500 आर्बिट्रम डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट 4000 लोगों में, तो आपको 0.5 GMX मिलेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पे आपके फंड स्टक भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ही था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।